अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 21 बैच नंबर 40। अच्छा जी, आप अब वीएसए की जो क्लासेस हैं उसका जो मेन पोर्शन था वो अभी आपने पढ़ लिया है। और आपको एक बात मैं बताऊं कि आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में थी। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं आपको पता है, ये बात रोज बताता हूँ कि जब भी अप ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड की जब भी रिट्रेसमेंट आएगी, कोई भी अच्छी किसी स्ट्रक्चर लेवल की रिट्रेसमेंट या कोई डीप रिट्रेसमेंट, ठीक है, यानी लो पे आती है प्राइस, तो यहाँ पे जो बड़े वॉल्यूम्स आएंगे सेल में, सेल की कैंडल्स में जो बड़े वॉल्यूम आएंगे, अगर वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की शराइत पे पूरा उतरते हैं, जो चार शराइत आपको बताई हैं, तो फिर आप उसको ट्रेड करेंगे। वो ट्रेड बहुत अच्छी चलेगी आपकी, क्योंकि उसको जो ट्रेंड का पुश है वो उसको बहुत अच्छा लेके चलेगा। अगर आपको यही वाले साइंस अगेंस्ट ट्रेंड मिलते हैं, नीचे गिरती हुई मार्केट में भी आपको जाहिर है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यहाँ पे मिल सकती है, आपको बड़े सेल के वॉल्यूम यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं। वो भी ट्रेडेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडेबल नहीं होते, आप उन पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उनके टारगेट्स आपको छोटे लेने पड़ेंगे, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपको बहुत बड़ी ट्रेड देगा। ठीक है, दे भी सकता है, जाहिर है हर दफ इसी बार तो देगा ना। लेकिन आपने उसको 10 दफा ट्राई किया तो मुमकिन है एक दफा वो आपको लंबी ट्रेड दे, बाकी 9 दफा आपको वो स्ट्रक्चर लेवल पे, इस लेवल तक या इस लेवल तक आपको टीपी देके प्राइस दोबारा अपना ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगी। तो उसके लिए आपको मैंने कल एक तरीका बताया था, वो आज फिर थोड़ा सा आपको छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर अंदर। वो ये है कि आपने देखना होता है बड़ा टाइम फ्रेम। ये अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा, ये अभी आपको सिर्फ हल्का हल्का उसका आइडिया देना शुरू कर दिया है। असल में तो हम ट्रेड मैनेजमेंट की जब रिस्क अपना पढ़ेंगे, फेज नंबर 4 ट्रेड मैनेजमेंट का, उसमें आपको चीज़ें डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आप देखते हैं, आप काम करते हैं 15 मिनट पे, तो आपको 4 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश मिलना चाहिए इस तरह। ठीक है, 4 आवर का बुलिश स्ट्रक्चर है। अब प्राइस जब 4 आवर में नीचे आती है इस जगह पे, जब नीचे आ रही होगी तो जाहिर है 15 मिनट आपका बीरिश चल रहा होगा, ऐसे ऐसे 15 मिनट बीरिश चल रहा होगा इस रिट्रेसमेंट की वेव में। सोहेल इकबाल साहब, आप अपना माइक, सॉरी, कैमरा ऑफ कर लें सब लोग, कैमरा कोई भी ऑन ना करें जी। अच्छा, जब प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं, अब 15 मिनट में तो प्राइस डाउनवर्ड आ रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, 4 आवर आपका बुलिश बता रहा है आपको। तब आप क्या करेंगे, आपको 15 मिनट का इस लेवल पे आके, यहाँ पे आपको 15 मिनट की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल जाती है, और उसका सिनेरियो 1 2 3 कोई भी बनता है, खास तौर पे सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3 बन जाता है। ठीक है, यानी लो स्वीप होता है या ब्रेक होता है और प्राइस ट्रिगर लाइन का हाई ब्रेक कर जाती है, तो आप यहाँ से जरूर ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ये 4 आवर की ट्रेड है, ये 15 मिनट की ट्रेड नहीं है, क्योंकि 4 आवर के लेवल पे, 4 आवर के जोन पे आके बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट का आपको एविडेंस मिल जाता है, तो एनफ है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखना चाहिए 1 आवर में। अगर 1 आवर में ये बुलिश है, तो प्राइस नीचे आती है अपने इस लेवल पे या इस लेवल पे, आपको 5 मिनट की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल जाती है, उसका लो स्वीप होता है या ब्रेक होता है, और फिर उसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाती है। तो ये आपके पास 5 मिनट का सेटअप बन गया। लेकिन चूंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1 आवर का था, स्ट्रक्चर लेवल 1 आवर का था, तो ये बड़ी स्ट्रांग ट्रेड होगी, इसको आप होल्ड कर सकते हैं अपने टॉप तक दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रेंड अलाइनमेंट करते हैं। यानी आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम जो आप देख रहे हैं 1 आवर, वो बुलिश है। छोटा टाइम फ्रेम आपका आते 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 आपको सेलिंग क्लाइमेक्स दे देता है। तो सेलिंग क्लाइमेक्स जैसे ही कंप्लीट होगा, चार शरायत उसकी पूरी होंगी और उसका अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी, आपको जिस तरीके से बताया आपने ट्रेड करनी है, उस तरीके से आप ट्रेड कर लेंगे। अभी आप इसको सिर्फ पहचानना शुरू कर दें, आपकी जब पहचान मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर हम इसको ट्रेड करने का, कहाँ पे टीपी लेना है, कहाँ पे टीपी नहीं लेना, कैसे ट्रेड मैनेज करनी है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह फेज 4 में जाके हम लाइव पढ़ेंगे इसमें भी। अच्छा, अब इसमें आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले अपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को पहचानना है, उसके बाद सिनेरियो 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बन जाएगा, और या फिर ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि आज और कल क्या हुआ है। कल की ट्रेड शायद आपके साथ डिस्कस की थी कि नहीं की थी, आज की ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। मैं कल की भी आपको डिस्कस करवा देता हूँ ट्रेड, वो भी आपको मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। ये देखें जी, अभी मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, ये हम आ गए जी 3 मिनट्स में। ठीक हो गया जी। अब 3 मिनट में क्या बना है, कोई बता सकता है इसमें? बैच 40 वाले लाइव थे असल में, अभी भी क्योंकि मैं वापस आया हूँ, वो उम्रा भी किया जब, उसके बाद अभी वापस घर पहुंचा हूँ, तो वो थोड़ा सा कुछ इधर उधर से मिलने वाले जिस तरह आ जाते हैं, तो उस वजह से मैं जल्दी उठ गया था आज भी। लेकिन यह है कि मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठा रहा हूँ और ये सारा सेटअप हम डिस्कस करके गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये आपके पास डाउन, जाहिर है प्राइस तो नीचे आ रही है, लो ब्रेक करती हुई आ रही है, फिर ये रिट्रेसमेंट ली, फिर प्राइस नीचे आई, ये इसने एक बड़ा वॉल्यूम दे दिया। अब ये लिक्विडिटी लेवल भी था इस जगह पे, हम इसको ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मजीद नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और आ सकता था, हमें तो नहीं पता क्या होने वाला है। अब ये इसका बड़ा वॉल्यूम है, सबसे बड़ा वॉल्यूम ये लग गया। अब इसकी शक्ल वो नहीं है जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की होती है, लेकिन आपको मैंने तरीका ये बताया था कि इसको भी ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल वही है जिस तरीके से आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को ट्रेड करते हैं। इसकी विक ऊपर है ना, विक नीचे होनी चाहिए थी। बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने एक बार इसका हाई ब्रेक कर दिया,
ये देखें प्राइस ने एक बार हाई ब्रेक कर दिया। आपको मैंने ये बताया हुआ खास तौर पर जब प्राइस डाउन चल रही है और आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल गई है, तो प्राइस जब पहली दफा उसका हाई ब्रेक करती है, यहाँ से लो तो स्वीप नहीं किया अभी तक, पहली दफा जब हाई ब्रेक करती है तो वो सिनेरियो वन बनता है। आपने यहाँ से बाय नहीं करना होता, यही बताया हुआ आपको। प्राइस का वेट करें, प्राइस अंदर आ जाए, अंदर आ गई, अंदर आने के बाद जब दूसरी दफा मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दे, मोमेंटम ना यहाँ पे था ना यहाँ पे, बल्कि मोमेंटम यहाँ पे था, ठीक है, ये इन इन कैंडल्स पे मैं बाय नहीं करता। ये मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से आप इसको बाय करेंगे, नीचे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आपको मैंने क्या कहा था कि एक दफा 3 मिनट है ना, तो 25-30 पे भी बात कल बड़ी डिटेल से मैंने समझाई थी कि यहाँ तक या जो भी इसके 25-30 पे बनते हैं 3 मिनट के, वो 20-25-30 पिप इसने एक बार कंफर्म देने हैं, उसके बाद या चले या ना चले, ये तो कंफर्म पिप्स हैं, ये तो आप ले ही लें हर सूरत। मैं ये लेता हूँ बड़े रिस्क के साथ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेके यहाँ पे आके ब्रेक इवन कर दूंगा, या मैं इसका इतना रिस्क काट दूंगा कि 90% क्लोजिंग कर दूंगा और 10% या 5% चलती रहने दूंगा, वो अच्छा प्रॉफिट और भी देगी। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का सेटअप है ना, स्कैल्पिंग है, बिल्कुल माइक्रो लेवल्स के हम टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको 5 मिनट में देखते हैं, ये देखें, आप 5 मिनट में देखें तो ये बड़ा वॉल्यूम था, 5 मिनट में क्या कौन सा सेटअप बना, ये देखें, ये आपने ट्रिगर लाइन लगाई, लोअर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन। अब देखें यहाँ से कितनी जबरदस्त मोमेंटम कैंडल बन रही है सेल की, ठीक है। रिटेलर यहाँ पे क्या करता है, रिटेलर सेल कर देता है, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम देख के, इतना जबरदस्त वॉल्यूम तो देखते नहीं है वो लोग, यहाँ से इतनी जबरदस्त मोमेंटम कैंडल देखे कि नीचे क्लोज हो गई है, सेल कर देते हैं। जो बैच 40 के स्टूडेंट वहां मौजूद थे, आपको मैंने, आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि हालांकि ये जो आगे बाय की कैंडल बनी है ना, इसके बाद अक्सर सेल आ जाती है प्राइस इसके बाद, लेकिन मैंने सेल करने से मना किया था, कहा था सिर्फ ऑब्जर्व करें। और इस कैंडल का ये बताया था, सेल की कैंडल का, कि ये हमारे रूल्स पे पूरा नहीं उतर रही। अभी आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन कैंडल बनती है, उसको नीचे क्लोज होना चाहिए था, लो वॉल्यूम के साथ ही नीचे क्लोज हो जाती तो ये सेल था। थोड़ा सा 2-4 पे ऊपर क्लोज हो गया तो ये सेल नहीं है, हमारे रूल्स पे पूरा नहीं उतरी, हमने यहाँ से सेल नहीं किया। बैच 40 के लोग जो वहाँ बैठे हैं, आप लोग वहाँ होंगे कि यहाँ से सेल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मगरिब की नमाज के लिए उठा, फिर उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिल सका मुझे। बहरहाल आपको समझने की चीज़ ये है कि देखें, ये बड़ा वॉल्यूम आया, ये वाला बड़े वॉल्यूम की आपने लोअर ट्रिगर लाइन लगाई, अपर ट्रिगर लाइन लगाई, पहले लो ब्रेक हुआ, ये देखें, अपर ट्रिगर लोअर, ये जो बड़ा वॉल्यूम था उसका अपर लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई, और फिर प्राइस ने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया जी। ये इसका हाई भी ब्रेक जी, कौन सा सिनेरियो बन गया, सिनेरियो 3 है ये आपका, वो है एंट्री पॉइंट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और पहला टी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर लेवल तक आप जा सकते हैं, जो भी आपके लेफ्ट पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है वहां तक आप जा सकते हैं। 1:1 लेते हैं आप, इसने दिए तो हैं, ये अब आपकी मर्जी आएगी, जब आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेंगे और ट्रेड मैनेजमेंट, फिर आपकी मर्जी पे आप इसको कहाँ पे क्लोज करते हैं। 5 मिनट के हिसाब से सिनेरियो 3 था, इसको देने चाहिए थे 30-35 पिप्स आराम से देने चाहिए थे शुरू में, तो उसने दे दिए होंगे आपको, ठीक है। और ये ऊपर जहां तक प्राइस गई है लिक्विडिटी स्वीप करने, अभी भी सेटअप तो चल रहा है, सेटअप तो फेल नहीं हुआ। फिर कल वाला सेटअप देखें, कल जो शाम को 3 बजे, 3 मिनट का जो सेटअप था, वो पता नहीं कल डिस्कस किया था, मुझे अब याद नहीं हमने कल डिस्कस किया था कि नहीं, वो भी सेम चीज़ है। कल तारीख थी जी 28 तारीख थी, और शाम को सेटअप बना था वो 28 तारीख को शाम को, यहाँ पे शायद ये वाला होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 मिनट में तो नहीं, किसी और टाइम फ्रेम, हाँ 3 मिनट में ही है ना, सॉरी 3 मिनट में ही है। ये देखें, ये गिरती हुई मार्केट है, इसमें ये देखें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये इसका लोअर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन। ये पहले प्राइस ने लो ब्रेक किया। अब देखें, कल क्वेश्चन आया था कि इनमें क्या फर्क है ऑटोमेटिक रैली में और सिनेरियो 3 में, तो ये फर्क है, लो ब्रेक किया साथ ही हाई ब्रेक कर दिया, कोई चैनल नहीं, कोई वेट नहीं, कोई कुछ नहीं, चंद कैंडल्स में इसने लो ब्रेक किया और साथ ही हाई ब्रेक कर दिया। बस यहाँ से आपने बाय करना है, नीचे ये तो हमने बाय कल करवाया भी था, नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। यही ट्रेड अभी तक चल रही है देखें। अगर किसी ने होल्ड करनी हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे स्ट्रिक्टली रहना चाहता है, तो ये ट्रेड तो अभी तक चल रही है देखें। ये देखें कितने पिप्स इसने दिए हैं, इस जगह से अगर आपकी एंट्री है और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से आपकी एंट्री तक बनती है, तो ये देखें 3 मिनट का सेटअप जो है वो 230 पिप्स दे चुका है, 3 मिनट का सेटअप, ठीक है, कल वाला। तो ये चल रही है अभी तक ट्रेड। तो इस तरीके से आप इसको, फिर दरमियान में बनती रही हैं, ये तो मैंने अभी आपको दिखाई है, दिन में ही बनती रही है, देखें बड़े वॉल्यूम्स आते रहे हैं, ये देखें ये भी बड़ा वॉल्यूम है, ठीक हो गया। तो प्राइस ने इसका एक दफा हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आकर दूसरी दफा हाई ब्रेक किया, सिनेरियो 1 का दूसरी दफा हाई ब्रेक को आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय करें, स्टॉप लॉस नीचे आएगा, ये भी इसने बड़ी अच्छी ट्रेड दी है। तो ट्रेड सारा दिन बनती हैं, आपको सिर्फ उसको पहचानना आना चाहिए जब लाइव मार्केट में वो बन रही होती है, बस इतनी सी बात है। और ये प्रैक्टिस से होगा। यहाँ तक जो बातें समझाई हैं, ये चीज़ें क्लियर हैं या नहीं क्लियर, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें, फिर ताकि हम कल वाली ऑटोमेटिक रैली को थोड़ा सा डिस्कस करें एग्जाम्पल के साथ। इतना बड़ा स्टॉप लॉस और टीपी इतना छोटा, ये कौन सी ट्रेड है, इतने बड़े स्टॉप लॉस और छोटे टीपी के साथ, तो किस साथ तो रैंडम जगह पे भी ट्रेड लगा दें तो टीपी हो जाएगा, उसमें आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी ना।
उसमें आपको पता नहीं होगा कि ये पिप्स कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। दूसरी बात ये है कि जो इतनी एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं, इन एग्जांपल्स में से अब ये वाली देख लें ट्रेड। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम ये टीपी लें। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम, मैं मना तो नहीं कर रहा कि आप छोटा टीपी लें, मैं आपको ये फोर्स कर रहा हूँ कि आप छोटा टीपी लें। अच्छा देखें, जो कल वाली ट्रेड है, अभी आज वाले की बात कर लेते हैं। जो कल वाली ट्रेड है, इसको आप देखें, ठहरें एक मिनट। यहाँ से आप करें इसको बाय, ये बाय थी कल वाली ट्रेड की, ठीक है जी। चलें इसको मैं पीएनएल लगा देता हूँ। नहीं नहीं जी, यहाँ से आप इसको करें, और ये है, ठीक है। अब ये ट्रेड कितने पिप्स दे चुकी है, ये लें। इस ट्रेड ने आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया, यहाँ तक प्राइस आई है। अभी तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, मैं इसलिए ये बात समझा रहा हूँ, अभी तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। ठीक है, विद द ट्रेंड होगी, या जब मार्केट में तेजी होगी, और ये तो रेंज चल रही है, मार्केट में तो कोई तेजी नहीं है अभी। तो ये वाली ट्रेड भी आपको 1:2 तकरीबन दे चुकी है। ठीक है, 1:1.85, यानी आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है इसमें। इसमें आपका स्टॉप लॉस बनता था जी कल वाले सेटअप पे 110 पिप का या 112 पिप का, तो इसने 230 पिप तो आपको दे दिए हैं, 221, 20 पिप दे दिए आपने इसको। अब एक दफा यहाँ पे ट्रेड बनी है, फिर इस बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड बनी है, इस बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड बनी है। अब इसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो थी, ये भी देख लें। ये लें, इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या थी। ये पहली दफा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे दूसरी दफा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आपकी ट्रेड है, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, छोटा सा। इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितनी आ चुकी है। ये तो आपकी होल्डिंग पे है, जितना आप होल्ड करना चाहें आपकी मर्जी है। मैं तो आपको यहाँ पे ऐसी ट्रेड्स दिखा सकता हूँ जो हजारों पे चली हैं, 5-5 मिनट के सेटअप। अब इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या आ रही है, 3.74। ये जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक ये कंफर्म पिप्स होते हैं, ये आने ही होते हैं। आपकी मर्जी, आप ना करें ट्रेड, क्लोज ना करें, आप चलता रहने दें, आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करें बड़ी। और 3 मिनट पे रिस्क रिवार्ड रेशो इस तरह नहीं बनती। बहरहाल मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, रिसेंट एग्जांपल आज की दिखा रहा हूँ। ये अब ये वाली जो ट्रेड थी, जो आज वाली ट्रेड है, उस पर भी ऐसे ही 1:1 तो इसने दे दिया है। यहाँ से आपकी ट्रेड है, मैंने बिल्कुल ऊपर से लगाई है ट्रेड, ठीक है जी। तो 114-15 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे इतने ही 1:1 दे भी चुकी है, तो 1:1 तो आपकी कंफर्म विन ट्रेड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे मैं आपको यहाँ पे ऐसे सेटअप, ठीक है, आइंदा मैं आपको इस तरह दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ से ट्रेड लें, ये लें, 500 पिप चली है, फिर 500 पिप होल्ड करते हुए फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ तक जो छोटे टारगेट्स हैं, ये तो लें, स्कैल्पिंग यही होती है। अच्छा जी, और किसी के अलावा किसका कोई इस बारे में कोई बात या क्लियर है तो फिर आगे चलें। अभी सिर्फ पहचान ना समझें, सिर्फ पहचान लें आप सिर्फ इसको। चलें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे अब आ जाते हैं कल वाली, जो हमने कल चीज़ पढ़ी थी, उसकी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जो आज मैंने आपके ग्रुप में भेज दी थी, उसको मैं वैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ अभी आज दोबारा। एक सेकंड, मैं इसको ओपन कर लूँ सिर्फ। ये रहे जी, ये आपके सामने ओपन हो गया। अच्छा, इसमें अब देखें, इसमें क्या करना है आपने। ये आपको क्लाइमेक्स रिएक्शन बार मिल रही है, ये जो है बिटकॉइन का है। मैं आपको और भी बिटकॉइन में आज और भी दिखा दूंगा, गोल्ड में भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास एक सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो होता है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार असल में होती वही है, इसकी सबसे अच्छी चीज जो पहचान है वो ये है कि ये अच्छी, जितनी ज्यादा सेलिंग के बाद बनेगी ना, उतनी अच्छी बनेगी। जितनी बड़ी सेल का वेव आई है, जितनी डीप लो पे आके बनेगी, उतना अच्छा ये काम करेगी। ठीक है, और बाकी उसकी चार शायद आपको पता है कि सेलिंग, पीछे सेलिंग लाजमी है। देखिए, ये भी सेलिंग बैकग्राउंड है, पीछे सेल होती आ रही है प्राइस। तो पहली चीज जरूरी है, सेल की कैंडल होनी चाहिए, बिग स्प्रेड देखें, बड़े स्प्रेड की कैंडल है, बड़ा साइज है कैंडल का, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ये इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है।
ठीक है जी। तो ये सब चीजें इसमें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा देनी है। ये इसकी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन है, अपर ट्रिगर लाइन, और ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन। उसके बाद ऑटोमेटिक रैली के सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के फौरन बाद बाइंग हो। ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के फौरन बाद से बाइंग स्टार्ट हो। यानी प्राइस ना तो इसका लो ब्रेक करे, ना इसका हाई ब्रेक करे, दोनों तरफ में कोई ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, फौरन से एक बाय आना चाहिए। वो बाय कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये कल आपको डिटेल से बताया था कि कम से कम, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये आप ठीक होगा मेरे ख्याल से। वो बाय कितनी होनी चाहिए कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद कम से कम इसी बार के 50% तक आए। ठीक है, इस तक जरूर बाइंग होनी चाहिए। वैसे तो अच्छी बात यह है कि ये मुकम्मल बाइंग हो, अपर ट्रिगर लाइन तक बाय की वेव आए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं आती तो 50% तक कम से कम जरूर आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आई है। उसके बाद प्राइस क्या करती है, मल्टीपल टाइम्स अपने लो स्वीप करती है। पहली दफा इसने यहाँ पे लो स्वीप किया, ये देखें। ठीक है, किस चीज का, ट्रिगर लाइन का। ये जो अपर ट्रिगर लाइन थी, लोअर ट्रिगर लाइन सॉरी, इसको स्वीप किया, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर आके नीचे स्वीप किया, फिर ऊपर गई। 2 बार स्वीप करना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन ये था कि वो स्वीप किसका होना चाहिए, इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का, ये जो लो बन रहा है उसका, तो लो का होना चाहिए। पहले ये लो लगा था, यही लो था ना प्राइस का, तो नेक्स्ट लो यहाँ पे इसने हल्का सा नीचे लगा दिया, फिर उसके बाद एक और लो लगा दिया। इसको अगर आप नहीं भी कंसिडर करते, बहुत छोटे से विकेट, तो ये तो अच्छा लो लगाया है। फिर प्राइस ऊपर गई, फिर एक और लो लगा दिया। तो प्राइस इस तरह स्टेप्स बनाती हुई नीचे आती है, इस तरीके से, ये इसकी निशानी होती है। और जो ये स्टेप्स होते हैं, इन पे आपका ये लग जाती हैं ट्रिगर लाइंस, सॉरी ट्रेंड लाइंस। ये ट्रेंड लाइन से आपका एक चैनल बन जाता है। अब यहाँ पे आपको मैंने तरीका ये बताया था कि यहाँ पे 3 ट्रिगर लाइंस होती हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिगर लाइन आपको और लगानी है, और वो ट्रिगर लाइन लगेगी आपकी इस जगह पे, ये वाली, ये ट्रिगर लाइन आपकी। ठीक है जी, अब 3 हो गई हैं, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक आपने लगानी थी लोअर बॉडी पे। अब आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन कहाँ से होगी, वो बात याद रखें। इसका तरीका कार ये होता है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है चैनल की, ये लगेगी आपकी जो ऑटोमेटिक रैली का हाई लगा था ना, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, जो भी विक लगी हो, जो भी इसकी हाईएस्ट विक होगी, वहां से आपने पकड़ना है, और इस पूरे चैनल को, विक्स को मैच करते हुए नीचे ले आना है। जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी लगती है ऑटोमेटिक रैली, जो सॉरी जो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, इसके लो से, जो सेलिंग क्लाइमैक्स बना था, इसके लो से पकड़ के आप इसको इस तरह जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। 2 आपने ये लाइंस लगा ली, एक आपकी एडिशनल ट्रिगर लाइन लग गई यहाँ पे, इस जगह पे बॉडी पे, इस जगह पे आपकी एक एडिशनल लाइन भी लग गई। अब आपने ट्रेड तब लेनी है जब प्राइस यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाए, और आपकी जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, और यानी ये जो आपका चैनल बन रहा है, इस चैनल का भी ब्रेकआउट कर दे, और जो आपने एक एडिशनल एक तीसरी ट्रिगर लाइन ऐड की थी लोअर बॉडी पे, उसका भी ब्रेकआउट हो जाए। अब ये दोनों ब्रेकआउट होने चाहिए मोमेंटम कैंडल से। जो ब्रेकआउट टूल है वो आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट, जैसे ये लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट है, तो ये लो वॉल्यूम किससे कंपेयर करना है आपने, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार से। ठीक हो गया, तो अब ये पूरा चैनल भी बन गया, और ये आपकी जो ट्रिगर लाइन थी, थर्ड ट्रिगर लाइन, उसका ब्रेकआउट भी हो गया, चैनल का ब्रेकआउट भी हो गया। ये आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आपकी एंट्री है। ठीक है, और नीचे आप लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे, और अब आप इसको होल्ड करेंगे। हाँ, अब फिर वही बात आ गई, टारगेट कितना लेंगे, इसका टारगेट तो बहुत बड़ा है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इसको 1:10 पे होल्ड कर लें, तो 1:4 के बाद इसने कभी स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो फिर आप मारे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पहला जो कंफर्म टारगेट होता है, पहले तो उसको फोकस करें ना। उसका तरीका कार ये है कि यहाँ से इसने उठा, ये आपकी एग्रेसिव ट्रेड है अभी, अभी ये आपकी एग्रेसिव ट्रेड है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। एग्रेसिव ट्रेड है, इसका पहला जो टारगेट है, कंफर्म टारगेट की मैं इसलिए बात करता हूँ कि वो तो है ही आपके पिप्स, वो तो आपने लेने ही लेने हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस ट्रिगर लाइन पे। अगर ये ब्रेक हो जाए तो बस भी सेटअप चलता रहने दें, ना ब्रेक हो तो यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है। क्योंकि इस कैंडल में जो इतना बड़ा वॉल्यूम आया था ये वाला, इसमें बाइंग तभी कंफर्म होगी जब इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाएगी, उससे पहले बाइंग कंफर्म नहीं है। हाँ, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दी, अब देखिए मोमेंटम कैंडल है और लो वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो इसने ब्रेक कर दिया, अब ये सेटअप कंफर्म हो गया। अब आप यहाँ से एक ट्रेड और ट्रेड ले लें, एक ट्रेड आपकी यहाँ से चल रही है एग्रेसिव ट्रेड, एक कंफर्म ट्रेड आपने यहाँ से फिर ले ली। अब नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और इसको आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कहाँ तक करना चाहिए, फिर मैं ये कहूंगा जो लेफ्ट साइड पे आपका जो भी स्ट्रक्चर लेवल आ रहा है, वहां पे एक प्रॉफिट टेकिंग कर लें, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, वरना होल्ड करें, चलती रहने दें। अब मसला ये फिर ये आ गया कि 15 मिनट का सेटअप है, ये सेटअप कंप्लीट हो रहा है 6 AM, सुबह को वॉल्यूम आया है, यहाँ से सेटअप बनना शुरू हुआ है, और कंप्लीट होते होते इसने 12 घंटे लगा दिए हैं। देखें 6 PM हो गए हैं, 12 घंटे ये। और अपना जो पता नहीं ऊपर कितनी गई होगी, लेकिन कम से कम टारगेट देते हुए कितनी बार 6 PM आया, एक बार ये और एक बार ये, यानी 24 घंटे बाद प्राइस ने आपको टारगेट दिया है। तो क्या 24 नहीं 48, 24 घंटे यहाँ पे हो गए,
और फिर 24 घंटे ये हो गए, 48 घंटे बाद प्राइस ने टारगेट दिया और तेज मूवमेंट दी है। तो क्या आप इतना होल्ड कर सकते हैं? अगर तो जरूर करें फिर आप। दूसरी बात ये ट्रेंड का खास ख्याल रखना है। अगर ये वाला सारा सेटअप आपका अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में बन रहा है तो सेटअप अच्छा चलेगा। अगर यही सेटअप आपका डाउन ट्रेंड में आके इस जगह पे बनता है तो फिर ये कम चलेगा। फिर ये मुमकिन है अपने 15 पिप्स है ना, तो मुमकिन है यहाँ पे ये कंप्लीट हो और 50-60 पिप दे और प्राइस ड्रॉप कर जाए। तो ये 50-60 पिप तो कंफर्म लेना अगर आप डाउन ट्रेंड में भी चल रहे हैं तो। अप ट्रेंड में फिर इसको होल्ड करके रखें। और ये बात मैंने कल बताई थी कि नीचे जो स्टॉप लॉस होता है ना आपका, ये तब हिट होगा आपका जब प्राइस एक दफा आपको इस रेंज का टारगेट दे देगी। अब ये गलती आपकी है कि आप 15 मिनट से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो 250 पिप देगा हर दफा, 400 पिप देगा। अगर आपको इतने पिप्स का शौक है, लंबी होल्ड करने का शौक है, फिर 1 आवर पे काम करें, 30 मिनट्स पे काम करें। फिर 5, 15, 3, 2 को छोड़ दें। फिर उसमें आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगी, हफ्ते में एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन वो अच्छी ट्रेड होगी, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल की समझ आई है तो बताएं जी कि आपको ये एग्जाम्पल अगर क्लियर समझ आई है तो इसकी फिर आप मुझे बता दें। अच्छा जी, बीटीसी की एग्जांपल है, वो मार्च की है, उसके बाद 4 मंथ नहीं, बहुत सारे बने हैं। बहुत सारे बने हैं। मेरे पास तो असल में इस तरह होता है कि मैंने कुछ जो डाटाज होते हैं उनको, अभी मेरे पास तो इस तरह के 12-13 स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, उसमें जो ऐसी एग्जांपल होती है कि जो क्लियर, अभी देखें, एक मैंने ये आपको दिखाई है, एक और अभी दिखानी है, उससे आपको बात समझ आएगी। ठहरे मैं वो आपको दोबारा बताता हूँ इस बारे में। ऑटोमेटिकली का सिर्फ ग्रीन कैंडल से ही बनती है। आप दोबारा क्लास देखें जी असलम साहब, कल की और आज की क्लासेस दोबारा देखेंगे, शायद आपने कल वाली क्लास नहीं देखी, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा जी, ठीक है। चलें जी, अगली एग्जांपल देखें जी पहले। अब ये देखें, ये एक और डिफरेंट किस्म की एग्जांपल है। अब ये कहाँ से लिए? यूरो यूएसडी से लिए। ठीक है। अच्छा, आपको मैं गोल्ड की भी दिखाता हूँ इसके बाद। ये यूरो यूएसडी की एग्जांपल है। ये मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपका ये ट्रस्ट हो कि मैंने आपको कल भी ये चीज़ दिखाई थी कि ये जो स्ट्रेटजी आप पढ़ रहे हैं ये हर चीज़ पे काम करेगी। आप करेंसी पे करना चाहें, गोल्ड पे करना चाहें, आप क्रिप्टो पे करना चाहें, हर जगह पे ये चीज़ इसी तरीके से काम करेगी। इतना स्ट्रांग मेथड है। अब यहाँ पे देखें। अच्छा जी, अब ये चक्कर पता है क्या है? ये क्यों मार्च के आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब ये एग्जांपल्स इकट्ठी की थी ना जिस बैच के लिए भी की होंगी, तो तब मार्च चल रहा था। ठीक है, तो जो रिसेंट एग्जांपल्स थी मार्च या अप्रैल चल रहा था, जो रिसेंट एग्जांपल्स थी वो हमने उस टाइम कर ली। वही चल रही हैं अभी, नई हमने स्लाइड्स नहीं बनाई इस पे कोई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी। अभी आपको जो अगली दिखाऊंगा वो भी मार्च की होंगी। वो इसकी वजह ये है कि जब ये बनाई थी तो ये मार्च ही चल रहा था उस वक्त। ऐसा नहीं है कि सेटअप नहीं बनते, सेटअप आपको मैं बता रहा हूँ कि हफ्ते में एक आधा सेटअप बन जाता है। कल भी आपको ये चीज बताई थी कि आप दो पेयर्स पे काम करते हैं, तीन पे करते हैं या एक पे करते हैं, उस पर नजर रखें बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी देखें, ये 1 आवर की एग्जांपल है, क्योंकि करेंसी में आपको 1 आवर पे रहना चाहिए कम से कम। ठीक है, करेंसी में ये काम नहीं चलता 5 मिनट वाला, 2 मिनट वाला, 1 मिनट वाला। उसमें आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। गोल्ड में ये 5 मिनट पे भी बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा, अब इसमें देखें, सेम चीज़ है, दोबारा दोबारा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई। वो चार शायद आपको याद होनी चाहिए। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपने जब पहचान लिया, आपको पता चल गया यही बार है, वो इसकी शेप भी वही है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिक्विडिटी के साथ असल में पढ़ना होगा, फिर आपको आइडिया होगा कि किस जगह पे जो क्लाइमेक्टिक बार बनती है वो अच्छी है, ये बुरी है। अच्छा, उसके बाद देखें, अब इसमें बाइंग कहाँ है? इसमें कहाँ बाइंग हुई है? तो इसमें यही बाइंग है, जो प्राइस ऊपर जो विक लगी है ना, तो जब ये कैंडल बन रही थी तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी, ये बाइंग हो रही थी इस कैंडल में। ठीक हो गया? तो कम से कम इसकी जितनी कैंडल बनी है ना, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। देखें, ये बनी, साथ ही रिजेक्शन आई, नीचे से मजीद रिजेक्शन आई, प्राइस यहाँ तक ऊपर तक गई है। यानी फौरन से बाइंग आई है। आप ये देखें कि इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद फौरन से रिजेक्शन है, ये जो रिजेक्शन थी ये भी बाइंग है, जाहिर है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ तक विक लगाई है, तो ये भी बाइंग है। ग्रीन कैंडल का बनना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि फौरन से रिजेक्शन आए, कम से कम इसकी आधी कैंडल तक या ऊपर तक भी आ सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको क्या तरीका बताया था कि आप इस पे चैनल बना लें। पहले आपने वेट करना है कि कम से कम 2 दफा लो स्वीप हो। तो पहली दफा लो स्वीप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपकी क्लाइमेक्टिक बार बन गई, और ये इसने पहली दफा इसका लो स्वीप कर दिया या ब्रेक कर दिया, जो भी है, फिर प्राइस ऊपर गई, और ये दूसरी दफा कर दिया, तो स्टेप बन गए। तो कम से कम 2 बार ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब ये 2 बार हो जाएगा तो जाहिर है आपके पास, जब इस तरह लो स्वीप होंगे 1, 2 या 3 बार, तो ये चैनल बन जाएगा ना एक आपके पास। जैसे चैनल बने, आपने ऑटोमेटिक रैली के टॉप से लेके इन जितनी भी विक्स हैं, इन सब विक्स के ऊपर आप इस तरीके से
अपनी लाइन लगा सकते हैं। ये लाइन थोड़ी सी हट के लगी हुई है। इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको इस तरीके से लगाएंगे। ये देखें, इस तरह आप इसकी लाइन लगा सकते हैं, इस तरीके से। ये मैक्सिमम जितने भी टचेस होंगे उनको आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या देखना है, अब यहाँ पे एक तीसरी ट्रिगर लाइन ऐड होगी। वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लगाई हुई ताकि आपको मैं लगा के दिखाऊंगा। दो का तो आपको पता है, तीसरी लगती है, ये देखें लोअर बॉडी, ये इस जगह पे आपने तीसरी ट्रिगर लाइन ऐड कर देनी है। अब आपके पास तीन ट्रिगर लाइंस हो गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ट्रेड आपने कब करनी है, ट्रेड करने का तरीका का फिर समझ लें। ट्रेड आपने तब करनी है कि जब प्राइस इस चैनल को ब्रेक करे। चैनल तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, देखिए मोमेंटम कैंडल भी आई है और वॉल्यूम भी इसके लो है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, लो वॉल्यूम से ये इसने ब्रेक कर दिया है। सबसे बड़ा वॉल्यूम तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का है। तो जो भी ब्रेकआउट हो रहा है लो वॉल्यूम से हो रहा है, लेकिन यहाँ से आपका कोई एंट्री नहीं है। आपने एंट्री यहाँ से नहीं लेनी, क्योंकि आपकी जो, एक मिनट ठहर जाए, तीसरी ट्रिगर लाइन दोबारा लगाते हैं, वो हिल गई है। ये तीसरी ट्रिगर लाइन है, ये ठीक हो गया। तो यहां से आपकी ट्रेड इस जगह से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये आपका एंट्री पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपकी अपर ट्रिगर लाइन, ये आपकी जो अपर ट्रेंड लाइन थी, ये तो ब्रेक हो गई है। लेकिन जो थर्ड ट्रिगर लाइन हमने ऐड की थी बॉडी वाली, उसके अंदर प्राइस अभी नहीं गई। यहाँ पे अंदर आ गई है, लेकिन मोमेंटम कैंडल नहीं है। यहाँ पे आ गई है, मोमेंटम कैंडल नहीं है। आप अभी वेट करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस मोमेंटम कैंडल के साथ अंदर आए, तो वो कैंडल बन रही है ये वाली। ठीक है जी, इस पे आपकी एंट्री है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। और अब आप इसको होल्ड करेंगे। कम से कम पहला टारगेट, पहला कंफर्म टारगेट बता रहा हूँ, वो तो यहाँ पे है ना, ये वाला। लेकिन आप जिस भी सेटअप को देखेंगे, ऑटोमेटिक रैली के सेटअप को, अगर वो ट्रेंड के साथ है, यानी बुलिश ट्रेंड, बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है। जैसे अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये 1 आवर के आपके पास सामने एग्जांपल चल रही हैं, तो यहाँ पे 1 आवर से मुराद ये है कि अगर आप 1 आवर की क्लाइमेक्टिक बार देख रहे हैं, तो फिर आपका ट्रेंड जो है वो डेली का देखा जाएगा। ठीक है, कि डेली का ट्रेंड आपका बुलिश है इस तरह, और प्राइस यहाँ नीचे आती है इस जगह पे, और यहाँ पे 1 आवर में कुछ साइन बना देती है। डेली आपका बुलिश है, 1 आवर में क्लाइमेक्टिक बार बन गई, ऑटोमेटिक रैली बन गई, आप इसको बाय कर दें। नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अब ये डेली के हिसाब से सेटअप चलेगा। ठीक हो गया। तो वो आपको क्रिप्टो का दिखाया, सेम चीज सेम तरीके से काम कर रही है आपकी करेंसी पे। इस जगह से आपकी पहली ट्रेड है, और आपकी ट्रेड कंफर्म कब होगी, इस कैंडल पे। ठीक है जी, जब प्राइस ने लो वॉल्यूम के साथ, मोमेंटम के साथ, इसमें भी थोड़ा सा इसका ऊपर विक कैलकुल किया गया। इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो दोबारा जब मोमेंटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ से कर लें। मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट जरूरी होता है। ठीक है। तो अच्छा, अब जब आप इसको बाय करेंगे प्ले, उसके बाद बेशक बड़े वॉल्यूम आ जाए, फिर कोई मसला नहीं है। एक बार आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, आपने ट्रेड ले ली, फिर बड़े वॉल्यूम आते हैं तो आ जाए बाय की साइड पे। और नीचे आप इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और इसको भी जब आप जाके चेक करेंगे, यूरो यूएसडी पे इसने बहुत जबरदस्त ट्रेड दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से काम करता है। अब इसमें मसला क्या आएगा आपको, मसला आपको ये आएगा कि आप क्या इतना इंतजार कर सकते हैं कि आपका इस जगह पे 11 तारीख को सेटअप बने, और वो 21 तारीख को जाके कंप्लीट हो, या वो आपका 16-17 तारीख को जाके कंप्लीट हो। तो एक हफ्ता आप वेट करते रहें, फिर एक हफ्ता वेट करें इसी रेंज से निकलने के लिए, और फिर प्राइस आपकी चले। तो मसला असल में ये होता है कि लोग ट्रेड लगा के एक्सपेक्ट करते हैं कि बस अभी आधे घंटे बाद हमारा टीपी हर सूरत होना चाहिए। तो ये बड़ी सबर आजमा गेम है, इसको सबर नहीं है उसमें, फिर कुछ भी नहीं है, वो नहीं कर सकता कोई भी काम। समझ आ गई जी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इस एग्जांपल की समझ आई है कि नहीं आई। यार मोहम्मद अहमद, अभी आपको समझ नहीं है ना, इसलिए आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं नजर आ रहा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, चलें वो भी समझा देते हैं। अभी आपने चीजें पूरी पढ़ी नहीं है ना, इसलिए मैं कहता हूँ अभी सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ उसकी पहचान करें बस। ठीक है, बाकी चीजें छोड़ें। मलिक साजिद महमूद, आपको भी अभी जाहिर है चीजें पढ़ी नहीं है, तो ट्रेड मैनेजमेंट में पढ़नी है आपने। इररेलीवेंट क्वेश्चंस पे ना जाएं, सिर्फ वो चीजें करें जो रेलिवेंट है अभी आपके पास, जो पढ़ा दी हैं। चलें जिसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं जरा। क्रिप्टो में कौन सा वॉल्यूम लें, फ्यूचर या स्पॉट का डिफरेंट होता है, और कौन से प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सही है, प्लीज बता दें। आप उसी का देखें ना, बाइनांस का चार्ट ओपन करके बाइनांस के उस पर देख लें। बाकी फ्यूचर फ्यूचर का मुझे नहीं पता, मैं तो जो स्पॉट का जो आता है वो उसी पे देखता हूँ। अच्छा जी, यूरो यूएसडी की जो एग्जांपल दी है, उस पर ट्रेड कहाँ से लगानी है। देखें जी, आपको कल बताया था, भी आज भी बताया कि जब प्राइस बॉडी के अंदर आ जाती है ना मोमेंटम के साथ, जैसे यहाँ पे आई है, तो पहली पहली ट्रेड आपकी यही है। अभी मैंने बताया रिकॉर्डिंग में, देखिएगा। यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस आपका नीचे आएगा। ठीक है, और आप इसको होल्ड करेंगे। ये एग्रेसिव ट्रेड है जो आपको जल्दी मिल जाती है कि अब आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक इसका टारगेट कंफर्म होता है अगर अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो अगर विद द ट्रेंड है तो इसको तोड़ना है और ऊपर निकल जाना है।
इसमें बहुत अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो आती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी आप लोग नए हैं, ऐसे ना हो कि आप लालच में बैठ जाएं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुरू में कि इस मार्केट में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करें, जैसे गोल्ड में काम करते हैं, 5 में, 3 में, 15 में भी, तो आपने लेना है और निकलना है वहां से। होल्ड करके बैठेंगे, आपकी मर्जी है, छोटे टाइम फ्रेम पे होल्ड करना चाहते हैं कर लें। लेकिन अगर आपने होल्ड करना है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम पे रहें। फिर इस तरह एक्सपेक्ट ना करें कि हर दफा 5 मिनट आपको 250 पिप देगा। हर दफा ऐसा नहीं होगा फिर। चलें जी, अब यहाँ पे और चीजें देखते हैं कुछ शहर। ट्रेंड इज डाउन सो बाइंग क्लाइमेक्स इज वाइटल। जब ट्रेंड ट्रेंड होगा, बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ेंगे, फिर आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बाइंग क्लाइमेक्स हम परसों से स्टार्ट करेंगे, उसमें दो तीन चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। चलें जी, इसको यहाँ पे मैं एक दफा स्टॉप करता हूँ और फिर अगली कोई एक चीज ऐड करते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये एक और एग्जांपल है। अब ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे, गोल्ड पे आपको पता है कि जब हम लाइव में बैठते हैं तो फिर हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 तक देखते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी फिर हम लाइव भी अफोर्ड नहीं करते ना। क्योंकि उसके लिए फिर जाहिर है अगर हम 1 घंटे का सेटअप देखना शुरू हो जाएं तो वो तो बनने बनते 6 घंटे लगा देगा। अब यहाँ पे आप देखें कि 2 मिनट का सेटअप है। अब इसमें ये देखें, सेलिंग बैकग्राउंड के बाद कितनी बड़ी क्लाइमेक्स बार बनी है। इसको मैं पहले जूम इन करता हूँ, आप इसको जरा ध्यान से देखें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये बनने के बाद फौरन से बाइंग आई है, ये देखें, फौरन से बाइंग आई है। ठीक है, अब आपने इसको कहाँ से पकड़ना है इसका, ये देखें, पहली दफा इसने यहाँ पे लो स्वीप किया, रेंज कर सकती है, देखें 2 मिनट पे 3 घंटे रेंज होती रही है। छोटे से टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि 9 बजे, बल्कि यहाँ पे शायद कोई 6-7 बजे का टाइम होगा, तब वॉल्यूम आया है। और सेटअप कंप्लीट, मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कब हुआ है, बहुत देर बाद जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ है मुकम्मल तौर पे। हालांकि एग्रेसिव ट्रेड इसकी यहीं से स्टार्ट हो गई थी, तकरीबन इस जगह से। ठीक है, यहाँ से आपकी ये इस जगह से एग्रेसिव ट्रेड स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मुकम्मल तौर पे ये बाइंग में कन्वर्ट हुआ है कब, रात 9 9 PM है, और फिर ये हुआ है जी, ये 9 AM आ गया आपका। 12 घंटे गुजर गए, और 6 घंटे और 18 घंटे, 2 मिनट का टाइम फ्रेम 18 घंटे चलता रहा कुछ। ठीक हो गया, तो इसमें सबर आजमा चीज है। और सबर का ही फल मीठा, इसीलिए कहते हैं कि सबर का फल मीठा है। यहाँ पे भी आपको मीठा फल मिलेगा अगर आप इसको सबर के साथ ट्रेड करेंगे तो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे तो। अब यहाँ देखिए, क्लाइमेक्टिकेशन बार बन गई, ये आपका चैनल बन गया। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये बन गया। अब इसमें कितनी ट्रिगर लाइंस होंगी, सिर्फ दो, एक अपर ट्रिगर लाइन, एक लोअर ट्रिगर लाइन। दरमियान वाली क्यों नहीं होगी, क्योंकि विक तो है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है सारी। अब ये इसने जब 2-3 दफा इसका लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि प्राइस अंदर आ गई। ये जो इसकी लोअर ट्रिगर लाइन थी, प्राइस उसके अंदर आ गई मोमेंटम कैंडल के साथ, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। आप जहां से चाहे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। स्टॉप लॉस इसका आएगा इसके नीचे, ये जो आपका ऑटोमेटिक रैली का लो लगा था उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। ये आपने प्ले कर दिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ टीपी का इंतजार करना है। इसका कम से कम टारगेट भी ये है। ठीक है जी, पहला टारगेट अग्रेसिव, ये अग्रेसिव ट्रेड है ना। फिर ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद फिर आप इसको चलता रहने दें। अब इसमें असल चीज इंतजार है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इंतजार के बगैर ये काम चीजें नहीं करेंगी। इंतजार करना आता होगा तो चलेंगी, नहीं करना आता तो नहीं चलेंगी। अब ये देखें, इसकी ये ट्रेड कहाँ से बनी है, पहली ट्रेड 2180 से बनी है और 2196 से वापस आ रही है। 160-70 पिप तो यही हो गया यहाँ से अगर आप लें। ठीक है, तो इतना तकरीबन 100-125 पिप का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बन रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको ट्रेड कितनी अच्छी मिल रही है। तो ये गोल्ड की एग्जांपल है। अब आप अगर इसमें गौर करें तो है ये भी मार्च की, ये लें। ये क्यों, ये वो पिछली एग्जांपल थी, वो भी 11 मार्च की थी, ये भी 11 मार्च की। इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह क्वेश्चन आया था कि क्या इसके बाद ये बनी है, बनी नहीं है, तो क्या सभी 11 मार्च को बननी थी उसके बाद बंद हो जानी थी। वो चक्कर ये है कि जब हमने ये डाटा कलेक्ट किया था किसी बैच के लिए, तो वही अभी तक 3-4 माह हुए हैं, वही चल रहा है अभी। तो थोड़े दिन बाद, 5-6 माह जब गुजर जाएंगे, फिर दोबारा से डाटा हम उसको एक दफा रिव्यू करेंगे, तो जो लेटेस्ट एग्जांपल्स होंगी वो भी डाल देंगे। तो इसमें इस तरह यूं क्यों करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स दिखानी होती हैं, कोई एक एग्जांपल नहीं होती ना, 2-3 तरह के डिजाइन दिखानी होती है, तो ऑटोमेटिकली वैसे ही कम बनता है। तो इसमें फिर जो हम अच्छे लग रहे होते हैं, सेटअप सही होते हैं, वो कर लेते हैं। अब इसमें आपने फिर बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है, इसके इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो इस चीज के साथ है कि ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के साथ आपका एक्यूरेसी रेट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको करते हैं मिनिमाइज। अब आपने करना यह है कि अब आपकी अपनी असाइनमेंट्स की बारी है। आपने इस तरह के सेटअप्स क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के, जो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं 2-3 दिन में, और बाकी चीज़ें जैसे ऑटोमेटिक रैली है, इसको अब आपने खुद भी कुछ चीज़ें निकालनी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो उसमें आप स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो आपका क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर जैसे पहले हुए थे कि आप एक स्क्रीनशॉट बनाएंगे, साथ अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि ये क्यों नहीं चला या इसमें क्या मसला है, पूरा सिनेरियो बताएंगे, तो साथ उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। समझ आ गई जी।
जिस तरह ये बड़ा वॉल्यूम है, ये बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद फिर हम जब जुमेरात को आएंगे तो उस दिन फिर हम बाइंग क्लाइमेक्स की तरफ जाएंगे। अब इसमें होता ही है कि जी लोग कहते हैं कि गोल्ड में शायद ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। ठीक है। हाँ, और देखें, आपने जो क्वेश्चन था ना कि दोबारा बनी है कि नहीं बनी मार्च के बाद, ये देखें एक मिनट, आपको मैं एक और दिखाता हूँ। गोल्ड में चल रही है बड़ी रेंज, ये देखें आप मंथली के टाइम फ्रेम पे आए तो गोल्ड ये काम कर रहा है। आप मंथली का टाइम फ्रेम देखेंगे ना अगर, तो ये देखें, ये बार्स बन रही हैं। गोल्ड मुसलसल एक रेंज में है, तो ऐसी रेंज में ऑटोमेटिक रैली के सेटअप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं बनते। एक ये वजह भी है, एक दो तीन, पिछले 3 माह में तो जाहिर है बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे बनेंगे, मुसलसल रेंज है, प्राइस पिन बार्स बना रही है बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली के टाइम फ्रेम में, वीकली में भी एक रेंज चल रही है, देखें कैसे रेंज में है प्राइस, इसलिए नहीं बन रहे। लेकिन अगर आप बीटीसी पे आते हैं, मैं आपको बीटीसी पे अभी दो तीन तो अभी दिखाया था, ठहरें एक मिनट, क्योंकि इसमें मुझे पता है बन रहे हैं, इस पे एनालिसिस होता रहता है। ये लें, ये बाइंग क्लाइमेक्स का सेटअप है, ये वाला। ठीक है, ये देखें, टॉप पे जाके बड़ा वॉल्यूम आया, बाइंग क्लाइमेक्स आया, उसका हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ये आपकी सेल की ट्रेड है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस से ट्रेड चल रही है। उससे पहले देख लें, ये आपका, ये देखें, सेलिंग क्लाइमेक्स का कितनी जबरदस्त ट्रेड आई। और ऊपर चले जाएं, ये लें, ये बाइंग क्लाइमेक्स, ये देखें, ये बाइंग क्लाइमेक्स आया वैसे जगह पे, ये टॉप पे बाइंग क्लाइमेक्स है, उसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद लो ब्रेक हुआ, यहाँ से आपकी ट्रेड है कंफर्म ट्रेड, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, ये ट्रेड अभी तक चल रही है। ठीक है, तो क्यों बनते हैं, हर चीज में बनते हैं। अब ये वाला आया था बाइंग क्लाइमैक्स, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। जब लो ब्रेक होगा तो ये कंप्लीट होगा ना, अभी तो ये सेटअप बना ही नहीं। अच्छा, और पीछे आ जाएं, यहाँ पे देख लें, ये इसको देख लें, ये वाले को। ठीक है, ये बना, उसके बाद इसका, अब इसमें एक चीज़ आपको दिखानी है, इंपॉर्टेंट चीज़, ये देखें, मैं इसलिए कहता हूँ ट्रेंड का ख्याल रखें। जब ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, यहाँ पे इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके और हाई, ये वाले देखें, ये हाई ब्रेक कर दिया, यानी ऊपर जाना शुरू कर दिया प्राइस ने। तो अब आपने अपना बाइस चेंज कर लेना। आपको पता है ना पिछले दिनों बीटीसी कितना तेजी से ऊपर उठ के आया है। तो अब यहाँ पे इसने जैसे ही सेल से ये बाय में शिफ्ट हुआ है, उसके बाद देख लें, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे ये भी बड़ा वॉल्यूम आया कि ये इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। ये भी हमने पढ़ा नहीं है, मैं वैसे आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि चीज़ें काम करती हैं और बनती भी हैं। ये बड़ा वॉल्यूम है, ये इसका हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, और ये इसने अपने जो प्रीवियस जो इसका लेवल था, स्ट्रक्चर लेवल, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर लेवल तक एक दफ़ा आप जरूर आकर देख लें। ये आखिरी बाय की कैंडल है ना, तो ये लो ब्रेक हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर लेवल था, स्ट्रक्चर लेवल तक का टीपी आराम से आ गया। तो इस तरह जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि जब ट्रेंड सेल का था तो तब कितनी पावर थी, और जब ट्रेंड बाय में शिफ्ट हुआ है तो तब कितनी पावर थी, अगेंस्ट द ट्रेंड और विद द ट्रेंड क्या चीज़ होती है, इसको तो ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस से आएंगी, लाइव बैठने से आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अभी आपका कल का दिन है, आज का भी दिन है, कल का दिन है, उस पर प्रैक्टिस करें इसको, इंशाल्लाह परसों फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, फिर इसको देखते हैं। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।